गुड मॉर्निंग। मैं दीपक सर आइडियल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का वेलकम करता हूँ। हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे थे। अभी हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है शीत युद्ध की शिथिलता और अंत। तो हम लोग अभी जानेंगे समझेंगे कि शीत युद्ध के शिथिलता या अंत का क्या क्या कारण था। अब जानते हो कि शीत युद्ध के अंदर सिर्फ बात की लड़ाई हुई, शब्दों से लड़ाई लड़ा गया और प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ा गया। कोई भी महाशक्तियां खुल के एक दूसरे का विरोध नहीं किया और कोई भी महाशक्तियां सीधे सामने आके नहीं टकराए। इसके बाद हम ये बात समझेंगे कि आखिर किन किन कारणों से शीत युद्ध का अंत हुआ। आप जानते हो कि शीत युद्ध में परमाणु हथियार का होड़ सा लग गया था। तो शीत युद्ध में परमाणु हथियार का होड़ लगने के कारण दोनों महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ रूस के पास बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर बम जमा हो गया था। उन दोनों के पास इतने सारे परमाणु बम थे कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। तो शीत युद्ध के शिथिलता या शीत युद्ध के अंत में सबसे प्रमुख कारण यही बना कि परमाणु हथियार पे नियंत्रण किया जाए। ठीक है, तो परमाणु हथियार पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी था। तो दोनों महाशक्तियां परमाणु युद्ध से हमेशा बचते रहा और मानव की सभ्यताएं नष्ट ना हो जाए, इसके लिए इन दोनों ने इस बात पे एग्री हुआ कि हम अपने परमाणु भंडार को सीमित करेंगे और इसके यूज पे भी प्रतिबंध लगाएंगे। इसके अंतर्गत सीमित परमाणु संधि अमेरिका रूस 5 अगस्त 1963 को सीमित परमाणु संधि पर हस्ताक्षर किया। इन संधि में इस बात का जिक्र किया गया कि हम लोग अंतरिक्ष में या खुले वातावरण में परमाणु हथियार का इस्तेमाल और टेस्ट नहीं करेंगे। परमाणु हथियार के नियंत्रण में अगली संधि परमाणु अप्रसार संधि था जो 1968 में लाया गया, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। इसके अंतर्गत, और इसका शॉर्ट फॉर्म NPT है, इसके अंतर्गत जो राष्ट्र परमाणु संपन्न है वो परमाणु विहीन राष्ट्रों को परमाणु शस्त्र बनाने में मदद नहीं करेंगे। इस NPT में शुरुआती दौर में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन इस एग्रीमेंट पे साइन किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस समय भारत इस ट्रीटी NPT पे साइन नहीं किया। इसका क्या कारण था? तो भारत के पड़ोसी देश चीन 1962 में आक्रमण किया था और उसके आक्रामक नीति को देखते हुए भारत ने NPT पे साइन करना सही नहीं समझा। भारत का ये दलील रहा कि यदि हम NPT पे साइन करते हैं तो हमारा पड़ोसी देश परमाणु संपन्न है, ऐसे में हमारे आंतरिक सुरक्षा पे खतरा आ सकता है। इसी के क्रम में अगला महत्वपूर्ण संधि है रणनीतिक शास्त्र कसौटी संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1991 स्टार्ट। इसके अंतर्गत जो परमाणु संपन्न देश अमेरिका और रूस था, इन्होंने इस बात पे एग्री हुआ कि हमें अपने परमाणु भंडार को कम करना चाहिए और उन्होंने धीरे धीरे अपने परमाणु भंडार को कम करना शुरू किया और ये निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वैचारिक शिथिलता और सह अस्तित्व की नीति। पूंजीवाद और साम्यवाद में वाक युद्ध कभी भी उतना तीव्र नहीं हुआ। अमेरिका कई सारे कम्युनिस्ट राष्ट्रों से अपने व्यापारिक संबंध बनाते रहे। सोवियत संघ भी स्टालिन के नीति का परित्याग किया। के राष्ट्रपति केनेडी और रूस के सर्वश्रेष्ठ नेता क्रुश्चेव ने भी सह अस्तित्व की नीति को समझा और उनके महत्व को अमल किया।
अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी और निक्सन और रूस के सर्वोच्च नेता क्रुश्चेव ने सह अस्तित्व की नीति को समझा और उसे आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था गुटनिरपेक्ष देश का उदय। गुटनिरपेक्ष देश लगातार अपने संख्याओं में वृद्धि किया, लगातार बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या बढ़ गई और यह अपनी सक्रिय भूमिका निभाने लगा। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कोरियाई युद्ध के संधि और कांगो के शांति में अपनी अहम भूमिका निभाया, जिसका सराहना संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी किया। अगला महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक कारक। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध के कारण सैनिकों पे होने वाले खर्चे के कारण सामाजिक विकास कम होता चला गया और ये बात दोनों महाशक्तियों को समझ में आया कि यदि हमें विकास करना है तो सह अस्तित्व की नीति अपनानी होगी, हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। ये सारे प्रमुख कारणों से धीरे धीरे शीत युद्ध में शिथिलता आती गई और बहुत सारे देश धीरे धीरे एक होने लगा। जैसे वियतनाम एक हो गया, जर्मन एक हो गया और बर्लिन की जो दीवारें थी वो भी गिरा दी गई। इसी के साथ रूस के राष्ट्रपति गोर्बचेव ने 1991 में दिसंबर 1991 में रूस के विघटन की घोषणा कर दिया और विश्व में जो दो ध्रुव था उसमें से दो ध्रुव का अंत हो गया और एक ध्रुव अब दुनिया में एक ही महाशक्ति अमेरिका बचा रहा। इस तरह से शीत युद्ध खत्म हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।